जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना सारा 12 तक क्लास करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके जो है ना 12 तक मिल जाएगा। और आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे, उसके बाद आपका 2 सेट और बच जाएगा। तो ये बुक जो है ना पूरी तरीके से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो बेहतरीन ढंग से जो है ना जितना क्लास करवाया गया सभी क्लास को बारीकी से देखें। आपका अंतिम जो है ना 15 दिन में आपका क्लास और प्रैक्टिस सेट ही आपको जो है ना 100% क्या है तो रिजल्ट दिलाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कल जो है ना कोई कारणवश क्लास नहीं आ पाया था, आपका एग्ज़ाम था, इसलिए जो है ना कल क्लास नहीं आ पाया था, लेकिन आपका लगातार अब आगे क्लास कंटिन्यू आएगा। और सारा फोकस अब जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध पर आपका एग्ज़ाम तक रहेगा। आपका 13 मतलब 14 को एग्ज़ाम होना है, तो 13 तक आपका 100% जो है ना सभी बुक का क्लास करवाया जाएगा। और अंतिम दिन आपके जो है ना 13 दिन आपका मतलब 15 दिन आपका बच रहा है, आपका बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए स्पेशल समय दिया जाएगा। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और आप अच्छे से जो है ना अंतिम 15 दिन अच्छे से तैयारी कीजिए। और जितना भी क्लास करवाया गया सभी का क्लास का जो है ना प्लेलिस्ट का लिंक सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है। तो प्लेलिस्ट का लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको हर एक वो बुक का जो है ना क्लास आपको खुल जाएगा। तो जितना क्लास करवाया गया सभी क्लास को कर लीजिए। और कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। बहुत लोग का जो है ना कल के आपका पता है, कल आपका बिहार पुलिस आपका 1938 का मेरिट लिस्ट आया, उसमें बहुत लोग का हुआ है, बहुत लोग का नहीं भी हुआ होगा। लेकिन आपके पास मौका है कि आपका बिहार पुलिस मध्य निषेध का एग्ज़ाम होना है, तो आप इसमें सोचिए कि मेरा इसमें हो जाए। आप 100% जो है ना अंतिम समय में 100% समय दीजिए ताकि आपका एक रिजल्ट जो है ना आपका निश्चित हो जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सैयद बंधुओं का अस्तित्व किस मुगल शासक के काल में समाप्त हो गया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सैयद बंधुओं का अस्तित्व जो है ना किस मुगल शासक के काल में समाप्त हो गया था, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मोहम्मद शाह रंगीला। क्या होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। तो याद रखिएगा ना कि सैयद मोहम्मद का अस्तित्व जो है ना मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 काराकोरम श्रेणी निम्नलिखित में से किस भाग का भाग है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि काराकोरम श्रेणी निम्नलिखित में से किस का भाग है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ट्रांस हिमालय का है। किसका है, तो ट्रांस हिमालय का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या संविधान की किस अनुसूची में निर्धारित किया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या संविधान की किस अनुसूची में निर्धारित की गई है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा चौथी अनुसूची। किस में किया गया, चौथी अनुसूची में किया गया है। तो याद रखिएगा ना कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या चौथी अनुसूची में क्या है, निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन के वहन के लिए उत्तरदायी जो कण है ना कौन सा है, बताइए। मानव शरीर में ऑक्सीजन के वहन के लिए उत्तरदायी जो कण है कौन सा है। तो 5 का सही उत्तर क्या, 4 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा लाल रक्त क्या है कणिका। इसको क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिका के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि प्रोस एंड कॉन्स का सही अर्थ जो है ना क्या है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा फॉर एंड अगेंस्ट एक क्या होगा, थिंग होगा। तो प्रोस एंड कॉन्स का आइटम है, इसका क्या होगा फॉर एंड अगेंस्ट से थिंग क्या है मतलब पक्ष और क्या होगा विपक्ष होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा युग्म हमारे शरीर में लंबे समय तक जो है ना संचित रहता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा युग्म हमारे शरीर में लंबे समय तक संचित रहता है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा विटामिन ए और क्या होगा विटामिन डी रहता है। तो याद रखिएगा ना कि विटामिन ए तथा विटामिन डी हमारे शरीर में अधिक समय तक संचित रहता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का जो कारण है ना क्या है, बताइए। अम्लीय वर्षा का जो कारण है क्या है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्या है और सल्फर डाइऑक्साइड है। तो याद रखिएगा कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बोलेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं सूत्र, NO2 बोलते हैं। और क्या है सल्फर डाइऑक्साइड बोलेगा तो SO2 होता है, ठीक है। और जब वर्षा जो है ना, जब वर्षा जल का pH मान लगभग जो है ना 5.6 तथा उससे कम हो जाता है तो उसमें जो है ना अम्लीय वर्षा समझा जाता है, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, करा है कि जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है ना क्या होगा बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा त्याज्य होगा। क्या होगा, तो त्याज होगा। यहाँ पे बहुत लोग आंसर मारेंगे ना, आपका त्यागपद मारेंगे, क्या मारेंगे, त्यागपद, लेकिन त्यागपद नहीं होगा, क्या होगा, त्याज होगा। तो जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, त्याज होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का प्राकृतिक आवास के लिए जो है ना प्रसिद्ध है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एशियाई हाथी के लिए। किसके लिए, एशियाई हाथी के लिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मेरी परंपरा मेरी विरासत पहल जो है ना किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाती है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मेरी परंपरा मेरी विरासत पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है ना संचालित की जाती है बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पंचायती राज क्या होगा, मंत्रालय होगा। तो याद रखिए ना कि मेरी परंपरा मेरी विरासत पहल पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में जो है ना आयोजन किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 11 करा कि प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम जो है ना पारित किया गया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रांतीय स्वायत्ता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम जो है ना पारित किया गया था बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1935 का भारत अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है करा कि यदि हम वायु के प्रतिरोध को नगण्य मान ले तो एक लोहा तथा एक लकड़ी की समान भार की गेंद का समान ऊंचाई से जो है ना गिराने पर क्या होगा बताइए। करा यदि हम वायु के प्रतिरोध को नगण्य मान ले तो एक लोहा तथा एक लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, पृथ्वी पर जो है ना साथ में क्या होगी, तो पहुँचेगी। नेक्स्ट है करा कि महासागरों में ज्वार भाटक उत्पत्ति का कारण जो है ना होता है, क्या होता है बताइए। महासागरों में ज्वार भाटक उत्पत्ति का जो कारण होता है क्या होता है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सूर्य तथा चंद्रमा का क्या गुरुत्वाकर्षण बल है। तो याद रखिए कि महासागरों में ज्वार भाटक की उत्पत्ति कारण सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का क्या है, बल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कर रहा है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के राज्यों की सूची में जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का जो है ना कौन सा स्थान है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के राज्यों की सूची में जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का कौन सा स्थान है बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 12वां स्थान है। क्या है, तो 12वां स्थान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से जो है ना संबंधित है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही उत्तर आपका बी होगा। अनुच्छेद कितना है, 44 है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का जो है ना उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो है ना कौन थी बताइए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मीरा साहिब जो है ना फातिमा बीबी थी। कौन थी, मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 18 देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। करा फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे करेक्ट जो आर्टिकल होगा ना कौन सा है, आई हैव जो क्या होगा, हेड एची बताइए। करा है कि आई हैव ए हेड एची का क्या होगा बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो 18 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए होगा। क्या होगा, ए आएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह जो है ना ए है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ए है बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, या तो ए और या तो जो है ना ओ रक्त समूह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कर रहा है कि 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन जो है ना कहाँ किया जाएगा बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का जो है ना उल्लेख किया गया है बताइए। कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नवम मंडल में। किस में किया गया, नवम मंडल में किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि त्रिपुरी संकट में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष जो है ना बनाया गया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिपुरी संकट में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था।
नेक्स्ट है करा कि आंसू मतलब टीयर्स निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु जो है ना मर जाते हैं? बताइए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लाइसोजाइम जो है ना पाया जाता है। तो आंसू मतलब टीयर में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण क्या है, जीवाणु मर जाते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसके लिए? बताइए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसके लिए दिया गया था? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष जो है ना 1921 में कब मिला था? वर्ष 1921 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है करें कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है ना अशुद्ध है? बताइए किस शब्द का जो है ना वर्तनी अशुद्ध है? बताइए किसका है? तो देखिए सदृश का सही है, गृहिणी का सही है, हस्तक्षेप का सही है, लेकिन याग बोलक का क्या है आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे जो सही होगा ना क्या होगा, यह यहाँ पे जो वह आधा ल है और आधा क भी होगा, क्या होगा तब क्या होगा? सही होगा। यह क्या होगा? पूरा होगा, तब क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का रहा, गोताखोर गहरे समुद्र में जाते समय ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करता है? बताइए क्वेश्चन कर रहा है गोताखोर गहरे समुद्र में जाते समय ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करता है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हीलियम का जो है ना प्रयोग करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का शेक्सपियर के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का शेक्सपियर के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कालिदास को। किसे जानते हैं? कालिदास को जानते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक जो है ना आपका 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक मैथ क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का परिणाम निकाले यदि त्रिज्याखंड का कोण कितना है? 60 डिग्री है। इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहा है 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कर रहा है कि भारत के मुख्य भूमि से जलीय सीमा की कुल लंबाई लगभग जो है ना कितनी है? बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के मुख्य भूमि से जलीय सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 78 कितना होगा? 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 30 देखिए, आपको इंग्लिश से क्वेश्चन करा है, चूज द मिस्टेक इफ एनी एंड टिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सेंटेंस दिया, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स क्या है? सीट है। बताइए आगे देखिए दिया हुआ है, बताइए क्या होगा? तो 30 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका डी होगा, इन इट्स सीट में क्या है? तो आपका जो है ना गलत है। तो बाक में जो है ना इट्स का प्रयोग गलत है, क्योंकि ऑडियंस एक प्लूरल नाउन है जिसके लिए बाक में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ARE का प्रयोग होगा, मतलब आर का प्रयोग होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? बताइए इसमें बोल रहा है कौन सा घटना जो है ना सबसे पहले घटित हुआ था? तो देखिए पहला रौलेट एक्ट जो है ना कब पारित हुआ था? रौलेट एक्ट बोलेगा तो 19 मार्च 1919 को जो है ना पारित किया गया था। अगर बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलेगा तो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका हंटर कमेटी की रिपोर्ट बोलेगा तो कब हुआ था? हंटर कमेटी का रिपोर्ट बोलेगा तो 28 मई 1920 को जो है ना दिया गया था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत बोलेगा तो कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1 अगस्त 1920 को हुआ था। कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। अब बताइए इसमें पहले कौन होगा? तो पहले आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो आपका ए होगा ना, रौलेट एक्ट क्या होगा? तो आपका मार्च में हुआ था ना, कि 19 मार्च 1919 को हुआ था। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। तो रौलेट एक्ट बोलेगा तो 19 मार्च 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलेगा 13 अप्रैल 1919, हंटर कमेटी की रिपोर्ट बोलेगा तो 28 मई 1920 और असहयोग आंदोलन की शुरुआत बोलेगा 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ था? रौलेट एक्ट पारित हुआ था 19 मार्च 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधे पशुओं तथा अन्य जीवों के जीवाश्म जो है ना पाए जाते हैं? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। अब शादी जो है ना चट्टान है, तो अब शादी चट्टान में पौधे पशुओं तथा अन्य जीवों के जीवाश्म जो है ना पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? कौन नहीं है? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शहरी का स्तर नहीं है, लेकिन आपका शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य आपका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का है कि मसाई निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख जनजाति है? बताइए मसाई निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पूर्वी अफ्रीका का। किसका? पूर्वी अफ्रीका का है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से जो है ना किसे सम्मानित किया गया? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है कि ध्वरगारा की गणना के अनुसार भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? बताइए क्वेश्चन यहाँ पे करा है ध्वरगारा की गणना के अनुसार भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? बताइए
तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हरियाणा है। क्या है? तो न्यूनतम बोलेगा लिंगानुपात किस राज्य में? हरियाणा में है। अधिकतम लिंगानुपात बोलेगा तो कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग जो है नहीं है? बताइए, यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का अंग नहीं है? कौन नहीं है बताइए? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं है, WHO नहीं है, लेकिन आपका महासभा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आपका सुरक्षा परिषद है। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पवन कुमार चामलिंग का है। किसका है? पवन कुमार चामलिंग का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का है कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? बताइए, अद्वैत दर्शन के जो संस्थापक थे ना, कौन थे बताइए? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य थे। चलिए आगे देखिए, कराएं आप क्वेश्चन नंबर देखिए 40 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 16:5 जो है 81 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का रहा है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इससे होगा, आर्यभट्ट है। कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 देखिए, मिलान करने बोला। सूची 1 में क्या है? संस्था है। सूची 2 में क्या? स्थापना वर्ष है। कौन सा संस्था का स्थापना जो है ना कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहला करा है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय जो है ना, मतलब CSIR का स्थापना पूछा है कि स्थापना जो है ना कब हुआ था। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ठीक है। अगर बात करें कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ? तो 1971 में हुआ था। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था? इसका हुआ था स्थापना 1954 में। और अंतरिक्ष विभाग का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? आपका 1972 में हुआ था। उत्तर क्या होगा? यहाँ पे जो जगह 3, 1, 4, 2 उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि एक खगोलीय दूरबीन द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? बताइए। एक खगोलीय दूरबीन द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा? बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उल्टा भासी और क्या होता है? बड़ा होता है। नेक्स्ट है करा कि प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या नहीं हो सकती। बताइए, कितना से अधिक? बताइए। करा कि प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या नहीं हो सकती, कितना से अधिक? बताइए, क्या होगा? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लोकसभा के कुल सदस्य का जो है ना 15% से अधिक नहीं हो सकता है। तो याद रखना कि प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या बोलेगा तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, IIT दिल्ली रहा है। कौन है? IIT दिल्ली। नेक्स्ट है कि बिहार में चीनी कारखाना पहली बार निम्नलिखित में से जो है ना किस स्थान पर स्थापित किया गया था? बताइए। कह रहा है बिहार में चीनी कारखाना पहली बार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मढ़ौरा में। कहाँ किया गया था? मढ़ौरा में किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी वर्ष 1893 में जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी वर्ष 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे? बताइए, क्या होगा? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गुजरात के दादा जो है ना अब्दुल्ला। क्या होगा? गुजरात के दादा अब्दुल्ला। तो गुजरात के एक व्यापारी जो है दादा अब्दुल्ला के कानूनी समस्या के समाधान हेतु वर्ष 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो है मतलब डरबन गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है कि समूह 16 के तत्वों का सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जो है ना होते हैं? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि समूह 16 के तत्वों के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा कितने होते हैं? 6 होते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है ना कौन सा था? बताइए। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा? आपका सही होगा, उदंत मारदंड था। क्या था? उदंत मारदंड था। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र बोलेगा उदंत मारदंड 1826 ईस्वी में कोलकाता में क्या है प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का है कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? बताइए। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मथुरा। कहाँ था? मथुरा था। चलिए आगे देखिए करा एड्स विषाणु निम्न में से किसकी वृद्धि को जो है प्रभावित करती है? बताइए। करा एड्स विषाणु निम्न में से किसकी वृद्धि को प्रभावित करती है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी रक्त में टी कोशिका को प्रभावित करता है। चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय संविधान सभा द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बल
जो है ना को कब अंगीकृत किया गया था बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत जो है ना किया गया था बताइए, क्या होगा। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, आइए कह रहा है अकबर द्वारा इलाही संवत कैलेंडर की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है अकबर द्वारा इलाही संवत कैलेंडर की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा 1583 ईस्वी में किया गया था। तो अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 55 इंग्लिश का क्वेश्चन करा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो करेक्ट वर्ड है ना कौन सा है बताइए। इसमें जो करेक्ट वर्ड है ना करेक्टली वर्ड पूछा है, करेक्ट वर्ड जो है ना कौन सा है बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ग्रेगरियस क्या है आपका जो है ना करेक्ट मीनिंग है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, झुंड में रहने वाला। चलिए आगे देखिए, बाकी तीनों क्या आपका गलत है, दो ही आपका, एक तो नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चे में प्रमुख बीमारी यानी इनमें से किसके कारण उत्पन्न होती है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों में प्रमुख बीमारी है या निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नाइट्रेट होगा। क्या होगा, नाइट्रेट होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 57 करा मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है बताइए। मुद्रास्फीति का जो अर्थ होता है ना क्या होता है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, वस्तुओं की कीमत का जो है ना बढ़ जाना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 करा है कि भारत और रूस के बीच आयोजित 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार के लिए कितनी राशि का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत और रूस के बीच आयोजित 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार के लिए कितनी राशि का लक्ष्य निर्धारित किया है बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 100 जो है ना अरब अमेरिकी डॉलर। क्या होगा, 100 अरब अमेरिकी डॉलर जो है निर्धारित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का रहा है कि मटर में मार्स रोग निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से होता है बताइए। मटर में जो है ना मार्स रोग निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से होता है बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मैनेज की कमी से होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 आपका देखिए मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 60 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है कि झूम की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी है बताइए। झूम की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पर्वतीय मिट्टी है। क्या है, तो पर्वतीय मिट्टी है। नेक्स्ट आएगा कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले शैवाल का वैज्ञानिक नाम जो है ना क्या है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाला शैवाल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, क्लोरेला है। क्या है, क्लोरेला है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज जो है ना किसने की थी बताइए। पेनिसिलिन की खोज जो है ना किसने किया था बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है ना कब किया गया था बताइए। प्रथम वित्त आयोग का जो गठन है ना कब किया गया था। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, 1951 में। कब किया गया था, 1951 में किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 आपका देखिए मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब क्या होता है बताइए। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब क्या होता है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ जो है ना आए। तो याद रखना कि जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और आंखों की तरफ आता है तो व्यक्ति वस्तुओं को जो है ना देख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस भारतीय की सहायता ली थी बताइए। क्वेश्चन करा कि वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस भारतीय की सहायता ली थी। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अब्दुल मजीद की जो है ना सहायता ली थी। तो वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए अब्दुल मजीद नामक व्यापारी की सहायता ली थी। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि उर्वशी किसकी रचना है बताइए। उर्वशी जो है ना किसकी रचना है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रामधारी सिंह दिनकर का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है बताइए। अरे कि कौन सा अधिकार जो है राज्यपाल के पास नहीं है। कौन सा अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है बताइए। देखिए पहला करा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। और राज्य कार्यकारिणी की शक्ति में किसी भी दोषी व्यक्ति के दोषिधि को क्षमा करना ये भी आपका क्या है, राज्यपाल का ही काम है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति ये क्या है, राज्यपाल का काम नहीं है। तो उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका नहीं है, ठीक है। बाकी ए बी सी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार जो है राज्यपाल के पास नहीं है। याद रखें कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल ICJ इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किए गए भारत के
पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज का जो नाम है ना क्या है बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, समुद्र प्रताप है। क्या है, समुद्र प्रताप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दंतवलक है। क्या है, दंतवलक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का है, जर्मन सिल्वर में जो है ना किसका एक मिश्र धातु है बताइए। जर्मन सिल्वर जो है ना किसकी एक मिश्र धातु है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कॉपर, जिंक और किसका है, निकेल का है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन करा, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया, राम गोज टू द ऑफिस, खालिस्तान फूड बताइए क्या होगा। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ऑन होगा। क्या होगा, ऑन फूट होगा। तो राम गोज टू द ऑफिस ऑन फूट। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट पर जो है स्थित नहीं है बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि भारत का कौन सा तट जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कोरोमंडल तट नहीं है, लेकिन काठियावाड़ तट है, कोकण तट है, कन्नड़ तट है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि कोरोमंडल तट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को जो है ना पूर्वी तटीय मैदान करते हैं, और इसका विस्तार जो है ना स्वर्णरेखा नदी से लेकर जो है ना कन्याकुमारी तक है। ठीक है, याद रखिएगा। और कोरोमंडल तट का बात करें तो कोरोमंडल तट जो है ना कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच जो है ना आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच क्या है, तो अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का कि देशभक्ति में जो है ना कौन सा समास है बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या आपका राज है, सूची 2 में क्या है, लोकसभा का सीट है। कौन सा राज्य में लोकसभा की सीट कितना है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट बोलेगा कितना है, तो उत्तर प्रदेश में बोलेगा तो 80 है। महाराष्ट्र में बोलेगा लोकसभा का सीट कितना है, तो महाराष्ट्र में आपका जो है 48 है। और बिहार में बोलेगा लोकसभा सीट कितना है, तो 40 है। मध्य प्रदेश में बोलेगा लोकसभा सीट कितना है, तो आपका 29 है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो 2, 1, 3, 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, किसके द्वारा बताइए। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है किसके द्वारा। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है सदैव समान रहता है, जिसे किसने कहा बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, थेल्स कहा था। किसने कहा था, थेल्स कहा था। चलिए आगे देखिए करा कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की अधिकतम दूरी की अवस्था को क्या कहा जाता है बताइए। पृथ्वी तथा चंद्रमा की अधिकतम दूरी की अवस्था को जो है ना क्या कहा जाता है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अपभू। क्या कहते हैं, अपभू कहते हैं। इसी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपोगी, एपोगी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 करा कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ लिप्स इज बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लाइफ होगा। क्या होगा, तो लाइफ होगा। चलिए आगे देखिए करा कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ को एंटीसेप्टिक एवं कीटाणुनाशक की तरह उपयोग होता है बताइए। करा गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं कीटाणुनाशक की तरह उपयोग होता है बताइए क्या कहते हैं। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ है जो एंटीसेप्टिक एवं कीटाणुनाशक की तरह जो है उपयोग होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 करा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन तभी संभव है जब प्रकाश की यात्रा क्या करता है बताइए। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन तभी संभव है जब प्रकाश का यात्रा जो है ना क्या करता है बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कांच से जो है ना जल तक। तो याद रखिए कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन तभी संभव है जब प्रकाश कांच से जल तक जो है ना यात्रा करता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 करा कि स्वर संधि जो है ना कितने प्रकार की होती है बताइए। स्वर संधि जो है ना कितने प्रकार की होती है। 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 5 प्रकार। कितने प्रकार के होता है, 5 प्रकार के होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 करा है कि जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है बताइए। करा कि जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उसकी त्रिज्या जो है ना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86 करा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों के उत्तर की ओर जो है ना आकर मिलती है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों से उत्तर में आकर उत्तर की ओर से आकर जो है ना मिलती है बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गंडक है, कमला और क्या है, तो बागमती है। तो याद रखें ना कि बिहार में गंडक, कमला, बागमती नदियाँ आकर जो है ना नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियाँ
की में जो है ना उत्तर की ओर आकर क्या है मिलती है। और गंगा नदी अलकनंदा व भागीरथी के संगम से जो है ना बनती है। और गंगा नदी बिहार में लगभग कितना किलोमीटर लंबी है, तो 445 किलोमीटर क्या है लंबी है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड ग्रुप। यहाँ पे सेंटेंस दिया खालिस्तान ही नॉट कम टू द पार्टी, ही वुड नॉट हैव मेट अस। बताइए क्या यहाँ पे आएगा, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हैड आएगा। हैड ही नॉट कम टू द पार्टी ही वुड नॉट हैव मेट अस होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 88 कर रहा है कि द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड कमांडो इज। बताइए क्या होगा, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो कमांडोज होगा। क्या होगा, कमांडोज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 कर रहा है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। बताइए बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा सर एंड्रू फ्रेजर था। कौन था, सर एंड्रू फ्रेजर था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को जो है ना क्या कहते हैं, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मूल बिंदु। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल बिंदु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 कर रहे देखिए ही इज डिटरमाइंड टू फेंड ऑफ द अटैक, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू हिंदी। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया, इसका हिंदी बनाना है ही डिटरमाइंडेड टू फेंड ऑफ द अटैक। बताइए इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वह हमले को टालने के लिए क्या है संकल्पबद्ध है। नेक्स्ट है कि बोकारो इस्पात प्लांट की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। बोकारो इस्पात प्लांट की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 93 कर रहा है कि ताजमहल का वास्तुकार जो है ना कौन था। बताइए ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अहमद लाहौरी था। कौन था, अहमद लाहौरी था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 94 कर रहा है कि समान उपयोग में लाए जाने वाली साबुन में निम्न में से कौन सा क्षार जो है ना पाया जाता है। बताइए समानता उपयोग में लाए जाने वाली साबुन में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है। बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 करा कि 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। बताइए करा 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें दिवस समारोह के में जो है ना मुख्य अतिथि कौन थे। बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, बी और सी दोनों। कौन कौन थे आपका, एंटोनिया कोस्टा भी थे और उर्सुला वॉन डेर लेयन भी थे। यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन क्या थे, नहीं थे। तो उत्तर क्या होगा, तो बी और सी दोनों होगा। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि 26 जनवरी 2026 को जो है ना कौन सा नंबर का जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो 77 का, याद रखिए 77वां था। ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित। बताइए नीलांग घाटी जो है ना किस राज्य में स्थित है। 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का है देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA से स्नातक पास होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA से स्नातक पास होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा साई यादव बनी है। कौन बनी, साई यादव बनी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 मैथ तक क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 कर रहा है कि महात्मा गांधी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर जो है ना महात्मा श्री कर दिया गया है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया गया है। बताइए तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा, पश्चिम बंगाल। तो महात्मा गांधी के सम्मान में पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर जो है ना महात्मा श्री कर दिया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का निरी का संधि विच्छेद जो है ना क्या है। बताइए निरी का संधि विच्छेद क्या है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नी प्लस क्या होगा, ई होगा। क्या होगा, नी प्लस ई होगा। तो ये आपका ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अंतिम समय 15 दिन जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है मध्य निषेध का, तो आप सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए ये आपका जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध परीक्षा अंतिम प्रहार के नाम से जो है ना आपका अंतिम 25 दिन में जो है ना 50 सेट 2 प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन हो रहा है। इसमें देखिए रुटरिया का जो है ना आपका 1 सेट और बच गया, 1 या 2 सेट और बच गया। इसके बाद इसका पूरी तरीके से बुक समाप्त हो जाएगा। यूनिक में जो है आपका 10वां सेट
करवाया गया है, 10 सेट इसमें भी समाप्त हो गया है। और प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 2, बहुत लोग मैसेज कर रहे थे ना कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 जो है ना पूरा बुक का PDF डाल दीजिए, तो इस ग्रुप में जो है ना आज पूरा बुक का जो है ना PDF आपको डाल दिया जाएगा। बाकी आपका जो है ना ये जो आपका बिहार दरोगा मद निषेध का बुक है, इसमें 4 सेट ऑलरेडी करवाया जा चुका है। 14 तारीख से पहले जो है ना आपका पूरा 10 सेट आपका खत्म हो जाएगा और कल के बाद से जो है ना ज्ञान बिंदु का जो है ना प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट हो जाएगा। 4 तक करवाया गया है। आगे जो आपका जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि इसका डिस्कशन PDF दीजिए, हमें फ़ायदा करेगा, उसको पढ़ेंगे, तो आप सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिए। अगर चाहते हैं कि हाँ हमें बेहतर तैयारी हो, बेहतर मतलब प्रदर्शन करें एग्जाम में, तो आप सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हमें पता है कि आपके मोबाइल में जो है ना 250 से 300 का रिचार्ज है, लेकिन आप पढ़ाई के प्रति जो है ना इतना एग्रेसिव नहीं, इतना आप तैयार नहीं है। तो जो भी लोग जो है चाहते हैं ना कि अंतिम समय में मेरा बेहतर रिजल्ट हो, तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप। अगर चाहते हैं कि हाँ ज्वाइन कर लिए, देखिए मेंस का एग्जाम खत्म हो चुका है, मेंस का एग्जाम तक रुका हुए थे कि नहीं, देखिए समय था यहाँ पे लोग का भी मद निषेध का एग्जाम था और मेंस का पेपर था देना, इसलिए जो है ना उतना स्कैन करना हो नहीं पा रहा था। इसलिए आपका सेट देखिएगा राहुल स्टडी ग्रुप में आपका 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है आपका सेंड कर दिया गया PDF, लेकिन डिस्कशन का नहीं है, आपका डिस्कशन का 1 ही 2 है, लेकिन डिस्कशन का PDF जो है ना आपका 30-35 पेज तक दिया हुआ है। अगर चाहते हैं कि हाँ ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट आपका एडिटोरिया का, यूनिक का और प्लेटफॉर्म का, ये सारा बुक का प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, देखिए आपको 99 पे पेमेंट करना होगा। इस नंबर पे 7549392490, इस नंबर पे 99 पे पेमेंट करके व्हाट्सएप पे जो है स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। यही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी देखिएगा कि आज शाम तक या कल तक जो है आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट का फुल PDF जो है आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में जो है राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा कुछ वहाँ पे जो है ना दिया जा रहा है PDF वगैरह, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ जिनको चाहते हैं कि हाँ बेहतर तरीके से टारगेट बाय प्रैक्टिस सेट लगाएं और हर एक बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट हमें मिल जाए, तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पेमेंट करके 99 रुपये जो है ना आपके रिजल्ट किससे ज़्यादा नहीं है, आप ज्वाइन कीजिएगा तो लगेगा कि हाँ कितना बेहतरीन ढंग से जो है ना करवाया जा रहा है। तो जुड़िए और सभी लोग जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए अंतिम 15 दिन में। बाकी जितना क्लास करवाया गया सभी क्लास को बारीकी से कर लीजिए, आपका बेहतर स्कोर होगा और आपका बेहतर जो है ना आपका रिजल्ट होगा। बहुत लोग का कल देखिए मेरिट लिस्ट में नाम बना, तो बहुत लोग बोले कि नहीं सर आपका क्लास किए और प्रैक्टिस सेट लगाते थे, मेरा जो है ना फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ राहुल स्टडी ग्रुप इतना मेहनत कर रहा है, तो इसका जो है ना सफलता मिल रहा है। अगर सोचिए कि हाँ अगर गाँव देहात से इतना लोग पढ़ाई करे, इतना डिमांड है कि मतलब क्लास करवाइए, तो लोग को पसंद आ रहा है, इसलिए लोग जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप से इतना लोग जुड़ रहे हैं। तो आप भी जो है ना अच्छे से क्लास कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।